अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं रियल फेस मीडिया और मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी। नाजरीन, डील ऑफ द सेंचुरी, जिसे ब्लफ ऑफ द सेंचुरी कहना ज्यादा मुनासिब होगा, इस हजारिये का सबसे बड़ा धोखा है जो मुसलमानों के साथ होने जा रहा है। इस साजिशी दस्तावेज के जरिए बैतुल मुकद्दस के बचे खुचे हिस्सों को मुकम्मल इसराइली कब्जे में देने और फलस्तीनियों के मजीद मुआशी और माशरती कत्ल की तैयारियां अरूज पर हैं। पिछली एक सदी से मुख्तलिफ मुआहदों के जरिए फलस्तीनियों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, मगर इन मजलूम फलस्तीनियों का खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का ख्वाब हनूज ख्वाब ही है। पिछली एक सदी में होने वाले हर मुआहदे में फलस्तीनियों को हुकूक और आज़ादी के झूठे ख्वाब दिखाकर इसराइली कब्जे को मुस्तहकम किया जाता रहा। हर एक मुआहदे के नतीजे में अर्ज़े बैतुल मुकद्दस के मजीद टुकड़े किए गए और इसराइली हदूद फैलती चली गई। यहूदी आबादकारी को इसराइली सरपरस्ती में खुलकर सपोर्ट किया जाता रहा और फलस्तीनी अपने ही वतन में दर बदर होते रहे। इस सूरत हाल का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक अंदाजे के मुताबिक 1972 में यहूदी आबादकारों की तादाद 11,000 थी, जो कि 2008 में 7 लाख के करीब पहुंच चुकी थी। इन आबादकारियों के जरिए तमाम बैन अल-अक़वामी क़वानीन जिनका इसराइल पाबंद था, इनकी धज्जियां बखेर दी गईं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मजलूम फलस्तीनियों का मुंह चढ़ाती रहीं। और अब ये डील ऑफ द सेंचुरी नामी धोखा, नाजरीन, ये अजीब मज़ाक़ खेज़ मुआहदा है जिसमें मुतल्लिका फ़रीक फ़लस्तीनी नुमाइंदे और करीबी ममालिक के नुमाइंदे मौजूद ना थे और ना ही उन्हें दावत दी गई। जरा गहराई से जायजा लें तो ये बात सामने आती है कि यह मुआहदा भी पिछले मुआहदों का ही तसलसल है, जिसमें अमन और हकूक के नाम पर फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर सहूनी पंजे में जकड़ने की तैयारियां की गई हैं। इसका सबूत यह है कि इस मुआहदे में और ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसराइल को एक कौमी यहूदी सल्तनत कहकर मुखातिब किया है। असल में यह सहूनी रहनुमा लॉर्ड रुथशाइल्ड से 1917 में किए गए इस वादे की तकमील है, जो कि तारीख में बालफोर डिक्लेरेशन कहलाता है। इस मुआहदे के जरिए तमाम गैर कानूनी यहूदी आबादकारों को इसराइल का कानूनी शहरी तस्लीम कर लिया जाएगा और अपने वतन से दर बदर होने वाले फलस्तीनी पनाहगज़ीनों के लिए इस सरजमीन के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे। और यह अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली की करारदाद नंबर 194 की खुल्ला खिलाफ वर्जी है, जो कि तमाम फलस्तीनी पनाहगज़ीनों को वापस इनके वतन में आबाद होने की जमानत देती है। इस डील ऑफ द सेंचुरी नामी धोखे को मानने की सूरत में 70 लाख से जायद फलस्तीनी जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में दर बदर हैं, वो कभी अपने वतन लौट नहीं सकते। नाजरीन, 180 सफ़हात पर मुश्तमिल ये दस्तावेज फलस्तीनियों की एक सदी पर मुहित तहरीक आज़ादी और इनकी कुर्बानियों को मलिया मेट करने पर मुश्तमिल है। आइए आपको तारीख के इस बहुत बड़े धोखे से आगाह करता हूं। जानने की कोशिश करते हैं कि इस डील ऑफ द सेंचुरी में कौन सा जहर छुपा हुआ है। इसके लिए चंद चीदा नकात आपके सामने रखता हूं। इसके सेक्शन 2 में गजा का जिक्र किया गया है कि इसमें सिर्फ ऐसी हुकूमत तस्लीम की जाएगी जो इसराइल को तस्लीम करेगी और हर किस्म के हथियार और लड़ाई को तर्क कर देगी। हमास और हथियार उठाने वाली दीगर तंजीमें दहशतगर्द तस्वुर होंगी, यानी इसराइल की मुकम्मल गुलामी इख्तियार करना होगी। सेक्शन 4 में कहा गया है कि इसराइल की नई सरहदी हदूदबंदी की जाएगी, जिसमें गैर कानूनी यहूदी आबादकारियों को इसराइली हदूद में शामिल कर लिया जाएगा, यानी फलस्तीनियों को इनके गसब शुदा इलाकों से दस्तबरदार होना होगा। सेक्शन 5 इसके मुताबिक बैतुल मुकद्दस इसराइल का गैर तकसीम शुदा दारुल हुकूमत होगा और इस पर फलस्तीनियों का कोई हक नहीं। फलस्तीनी अपनी रियासत के लिए नया दारुल खिलाफा बनाएंगे। वादी उर्दन मुकम्मल तौर पर इसराइल के कब्जे में होगी। इन तमाम हदूद में वाक़े पानी के ज़खायर पर इसराइल का मुकम्मल कब्जा होगा, यानी मकामात मुक़द्दसा और जंगी अहमियत के हामिल इलाकों पर सहूनी कंट्रोल तस्लीम करना होगा। सेक्शन 7 के मुताबिक फलस्तीनी रियासत को फौज रखने की इजाज़त नहीं होगी और हर किस्म के असलहे पर पाबंदी होगी। सिक्योरिटी के लिए फलस्तीन हमेशा रियासत इसराइल का मोहताज होगा, यानी फलस्तीन को आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत की बजाय इसराइल की मकबूजा और तुफैली रियासत के तौर पर जीना होगा। सेक्शन 12 के मुताबिक बहरी बंदरगाहें हाइफा और अशूद मुकम्मल तौर पर इसराइल के कब्जे में रहेंगी। 5 साल के अरसे के बाद फलस्तीन को गजा पोर्ट और छोटा सा एयरपोर्ट बनाने की इजाजत होगी, मगर इससे पहले उन्हें इसराइल की तमाम शराइत पूरा करना होगी, यानी अस्करी और मुआशी गुलामी इख्तियार करना होगी। सेक्शन 16 के मुताबिक फलस्तीनी पनाहगज़ीन अपने वतन वापस नहीं लौट सकेंगे, हालांकि ये इनका बैन अल-अक़वामी तस्लीम शुदा हक है। इस सेक्शन के मुताबिक तमाम अरब ममालिक की अखलाकी जिम्मेदारी होगी कि वो इन पनाहगज़ीनों को अपने मुल्कों में बसाएं, यानी फलस्तीन के असल बासियों को सारी उम्र मुहाजिरीन की तरह जिंदगी बसर करना होगी और ये बोझ भी दीगर अरब ममालिक पर डाला जाएगा। सेक्शन 17 के मुताबिक नई फलस्तीनी रियासत अपनी हदूद में मगरबी तारीफ के मुताबिक दहशत गर्दी और दर हकीकत जहाद और तहरीक आज़ादी को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगी। ऐसी तमाम किताबें और प्रोग्राम ख़त्म करेगी जिनमें पड़ोसी ममालिक के खिलाफ नफरत सिखाई जाए, यानी
جہاد کا نام بھی نہ لیا جائے اور صہیونیوں کو دوست اور خیرخواہ تصور کیا جائے، یعنی ظلم کو ظلم، ظالم کو ظالم، غاصب کو غاصب اور سازشی کو سازشی کہنے اور سمجھنے پر پابندی ہوگی۔ اسلامی عقائد و شاعر کو بدلنا ہوگا اور ان فلسطینیوں کو خود کو صہیونی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا۔ سیکشن 21 کے مطابق اس معاہدے کو تسلیم کرنے کے بعد پچھلی تمام قراردادیں معطل تصور ہوں گی اور دونوں فریقین اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جائیں گے، یعنی اس کے بعد آپ کبھی بھی کسی بھی صورت اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکیں گے۔ سیکشن 22 کے مطابق فلسطینی حکومت کو کسی بین الاقوامی فورم یا تنظیم کا ممبر بننے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسرائیلی اور امریکی حکومت اور شہریوں کے خلاف انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں جانے کی اجازت نہیں ہوگی، یعنی اسرائیلی اور امریکی حکومت اور افواج کو ظلم و بربریت کی مکمل آزادی ہوگی۔ اس کے علاوہ دستاویز کے دوسرے حصے میں معاشی اقدامات کا ذکر ہے جن کے ذریعے فلسطین کے مختلف علاقوں میں بین الاقوامی سرمایہ کاری کی اجازت دی جائے گی۔ اس کے ساتھ نئے نقشے بھی دیے گئے ہیں جن کے تحت فلسطینیوں کو بیت المقدس کی سرزمین سے بے دخل کر دیا جائے گا اور مصر کی سرحد کی طرف دھکیل دیا جائے گا، یعنی اگر فلسطینیوں نے جینا ہے تو غلام بن کر جینا ہوگا۔ ناظرین، یہ ہیں ڈیل آف دا سینچری کے چیدہ چیدہ نکات۔ اب آپ ذرا یہ بھی سوچئے کہ کیا وجہ ہے کہ ترکی کے علاوہ مسلم دنیا اس بارے میں خاموش ہے؟ OIC کہاں سوئی ہوئی ہے؟ عرب اتحاد اور عرب نیشنلزم کے نعرے لگانے والے آج کہاں چھپے بیٹھے ہیں؟ ہمارا میڈیا اس بارے میں مہر بلب کیوں ہے؟ ہمارے تجزیہ کاروں کی زبانوں کو سانپ کیوں سونگھ گیا ہے؟ ہمارے قلم کاروں کے قلم اس بارے میں کچھ لکھنے سے کیوں انکاری ہیں؟ ناظرین، کیا اب بھی آپ کو امت مسلمہ کے غداروں اور پشت میں چھرا گھونپنے والوں کو پہچاننے میں کوئی دشواری پیش آ رہی ہے؟ کیا آپ بیت المقدس کی عظمت و اہمیت کو نہیں جانتے؟ کیا قبلہ اول کی حفاظت اور حرمت کا تحفظ ہماری ذمہ داری نہیں؟ کیا مسلمان کا بھائی نہیں؟ یاد رکھیے، اللہ کی مدد اور نصرت تب آتی ہے جب ہم میدان میں اترتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں۔